नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी हाई में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, फिर जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे, फिर लास्ट में जो पढ़े हैं उसका 10 अंक का टेस्ट दिलाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, जितना भी हम पढ़े रहेंगे वो हमारे माइंड में रहेगा और हमें याद रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज का जो टाइटल है भारतीय इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीजीपीएससी एवं व्यापम में रिपीटेड हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है, राजपूतों ने, मराठों ने, सिखों ने, मुगलों ने। तो इसका राइट आंसर है मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन दे रखा है, पवन, बादल, सारंगी, इनमें से सभी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम है वो इनमें से सभी, मतलब उसका पवन भी, बादल भी, सारंगी, ये तीनों ही उनके घोड़े का नाम है। ठीक है, वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग घोड़े का यूज करती थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो जो श्रीमद् भागवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि इसमें ही कृष्ण चर्चा का संपूर्ण विवरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, और जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है यज्ञकर्ता या पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो ऑप्शन दे रखा है, अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। ये जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुई? ऑप्शन दे रखा है 1917, 1919, 1918, 1935। तो जो जलियांवाला बाग है वो 1919 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है, डेट भी याद रख लेते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो जो म्यांमार है और भारत पहले दोनों अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, और जो म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, इसका जो प्राचीन नाम है वो बर्मा है, और ये भारत से 1937 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और इसमें एक सबसे बड़ा योगदान था राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय, सती प्रथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डायर। तो जो लॉर्ड डायर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग कब हुआ? 1919, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसका जो उत्तरदायी था जनरल वो है लॉर्ड डायर, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने 1905 ईस्वी में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और इसका जो नेतृत्व करता था वो था लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने भारत में
फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन दे रखा है कर्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, बेंटिक। तो इसका राइट आंसर है लेनिन। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की थी और इसका उद्देश्य था श्रमिक और कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है तुर्की। जो तुर्की है इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आईएमपी है। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन दे रखा है किसान कथा, राजा हरिश्चंद्र, आला मारा, झांसी की रानी। तो जो इसका राइट आंसर है किसान कथा है। 1937 में ये रिलीज हुई थी और ये पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। ठीक है, ये इसका जो टाइम था 137 मिनट। 137 मिनट का जो फिल्म था वो रंगीन फिल्म था, किसान कथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन दे रखा है हुमायूं, अकबर, शेर शाह, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है शेर शाह। 1638 ईस्वी में लाल किला बनाया गया था, 1638 ईस्वी में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसे 1638 ईस्वी में बनाना चालू किया था और ये कब तक बना था? 1648 तक। तो पूरे 10 साल लगे थे इसे बनाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो ऑप्शन दे रखा है 1455, 1688, 1526, 1822। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में हुई और प्रथम राजा कौन थे? मुगल वंश के बाबर। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का जो राजा था इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, बौद्धों के? तो इसका राइट आंसर है बौद्धों के। त्रिपिटक बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर? तो जो टीपू सुल्तान है मैसूर का शासक था। और जो इसका पूरा नाम था वो है सुल्तान फतेह अली खान साहब। सुल्तान फतेह अली खान साहब, सुल्तान फतेह अली खान। और जो इसके पिता थे हैदर अली, उन्होंने इनकी जो वीरता है उसे देखकर इसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी, शेर ए मैसूर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। शेर ए मैसूर उसके बाप हैदर अली ने उसकी वीरता को देखते हुए ये उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज? तो इसका राइट आंसर है आर्य समाज। और जो दयानंद सरस्वती है इसका बचपन का नाम था मूलशंकर। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, इसे भी याद रख लें। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर और 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ये सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अपना कारखाना स्थापित किए?
मुगल काल ने सर्वप्रथम किस शहर में अपना कारखाना स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। तो इसका राइट आंसर है सूरत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। इस तरह से हम 25 क्वेश्चनों को पूरा देख चुके हैं। अब जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर रिवीजन के लिए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है मराठों ने। दूसरा देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो पवन, बादल, सारंगी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता इसका राइट आंसर है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद इसका राइट आंसर है। आर्य शब्द का अर्थ है यज्ञकर्ता या पुरोहित, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुई? तो 1919 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग के लिए लॉर्ड डायर उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1905 ईस्वी में अपनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन जो है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है किसान कथा। ये रंगीन फिल्म है भारत की प्रथम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शेर शाह ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो जो मुगल वंश की स्थापना है भारत में 1526 में हुई। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके द्वारा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। इस तरह से आपके पूरे 25 क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो गया। अब आप जो है 10 अंकों का टेस्ट कौन सा प्रश्न है वो देख लेते हैं, और जो टेस्ट का आंसर है वो कमेंट में आप ज़रूर दें, और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप ज़रूर बताएं। ठीक है। तो आज का जो टेस्ट है, टेस्ट बुद्धि परीक्षण के लिए टेस्ट जरूर दिलाएं। तो अपनी बुद्धि की परीक्षण के लिए आप ये टेस्ट जरूर दिलाएं और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इन सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं।
तो इसका जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? 5वां क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? 6वां है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 8वां नंबर का क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अपना कारखाना स्थापित किए? तो इस तरह से आपके 10 अंकों का टेस्ट है। तो इसका जो भी आंसर है और आपको जितना पता है उतना ही कमेंट में आंसर दे, ठीक है। तो इस तरह से आपके हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए जो एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।